बिहार के पंचायत वार्ड सचिव जो हैं अब वो जल्द नियमित हो जाएंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि लगातार 250 दिनों से धरना प्रदर्शन करने के बाद जो है सरकार के गुप्त सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसमें ये खबर आई है कि बिहार के पंचायत वार्ड सचिवों को अब नियमित करना अनिवार्य हो गया है। इसलिए कि बिहार सरकार जो है ना मुखिया को अभी तक कोई पेमेंट दी है, ना मुखिया का अभी तक कोई फंड दी है, तो जिसके बाद जो है मुखिया संघ भी जो है काफ़ी दिनों से हड़ताल पर धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। मुखिया संघ भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और पंचायत वार्ड सचिव भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। तो समझिए कि गांव देहात का जो विकास था वो रुक गया है, विकास जो है रुक गया है और सरकार को जो है लोग काफ़ी गालियाँ दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। जो जनता नीतीश कुमार के सपोर्ट में थी वो जनता जो है नीतीश कुमार को गालियाँ बक रही है, इसलिए कि काम विकास का गाँव में रुका हुआ है। एक तो पहले बारिश नहीं, उसके बाद अकाल की स्थिति पड़ी हुई है, सूखा की स्थिति पड़ी हुई है, कहीं धान की रोपनी हुई है, कहीं नहीं भी हुई है, और जहाँ कहीं पानी की व्यवस्था थी वहाँ हो गई, जहाँ पानी की नहीं व्यवस्था थी वहाँ नहीं हुई है। नल जल का भी जो है घोटाले में लिप्त है, नल जल भी खत्म हो चुका है, नल जल से भी पानी नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे ऐसे गाँव में, बिहार के गाँव में हो रहा है, जिसके बाद बिहार के गाँवों के लोग जो है नीतीश कुमार से काफ़ी नाराज चल रहे हैं। और जो है पंचायत वार्ड सचिवों जो काम देखते थे, नल जल योजना था या भी जो भी योजना था, 7 निश्चय योजना का काम जो है जो पंचायत वार्ड सचिव देख रहे थे उनके से भी काम छीन लिया गया है, उनको भी अब नौकरी से हटा दिया गया है। तो इसलिए पंचायत वार्ड सचिव भी धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। लेकिन जो है बिहार सरकार जो है पंचायत वार्ड सचिवों को जल्द ही नियमित करेगी। ये एक गुप्त सूत्रों से हवाले से खबर आई है कि पंचायत वार्ड सचिवों का काम जो है अब होगा, पंचायत वार्ड सचिवों को फिर से बहाली की जाएगी। पंचायत वार्ड सचिवों को कितने दिन की नौकरी होगी ये भी मैं आपको बताऊँगा, बहुत जल्द बताऊँगा। जब खबर आएगी तो मैं आपको बता दूँगा कि पंचायत वार्ड सचिवों का काम जो है सरकार कितना कर चुकी है और कितना नहीं किया है। इसलिए पंचायत वार्ड सचिव लगातार धरना प्रदर्शन करते रहें, संघर्ष करते रहें, सरकार के खिलाफ लड़ते रहें और आने वाला समय आप ही का होगा। आने वाले समय में आप निश्चित है कि आपको सरकार नियमित करेगी। सरकार आपको एक अच्छे कर्मचारी की तरह एक अच्छे नौकरी देगी और आप जो है आपका जीवन यापन अच्छे तरीके से चलेगा। एक टोला सेवक को सरकार नौकरी दे सकती है, 60 साल कर सकती है। कंप्यूटर ऑपरेटर को, डाटा इंटरप्रेटर को, आशा, ममता, सेविका, सहायिका को जब नियमित कर सकती है तो सांख्यिकी, स्वयंसेवक और पंचायत वार्ड सचिवों को सरकार जरूर एक दिन नियमित करेगी। इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, आपको सरकार के खिलाफ लड़ना होगा। जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं ने लड़कर सरकार के खिलाफ लड़कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, उसी तरह आपको भी शक्ति प्रदर्शन करते रहना चाहिए, करते रहना पड़ेगा, तभी जाकर आपका काम होगा। नहीं तो सरकार गूंगी बड़ी हो गई है। सरकार जब चंद्रयान के बारे में नहीं समझती है, सरकार जब हत्या होता है तो नहीं समझती है, तो फिर आप सोए रहेंगे तो आपकी बात वो कैसे सुनेगी। इसलिए आप जगे रहिए, आप संघर्ष करते रहिए, लगातार लगे रहिए, तभी आपका काम होगा। इसीलिए कहा गया है कि जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हर हर महादेव। बिहार के पंचायत वार्ड सचिव जो हैं अब वो जल्द नियमित हो जाएंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि लगातार 250 दिनों से धरना प्रदर्शन करने के बाद जो है सरकार के गुप्त सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसमें ये खबर आई है कि बिहार के पंचायत वार्ड सचिवों को अब नियमित करना अनिवार्य हो गया है। इसलिए कि बिहार सरकार जो है ना मुखिया को अभी तक कोई पेमेंट दी है, ना मुखिया का अभी तक कोई फंड दी है, तो जिसके बाद जो है मुखिया संघ भी जो है काफ़ी दिनों से हड़ताल पर धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। मुखिया संघ भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और पंचायत वार्ड सचिव भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। तो समझिए कि गांव देहात का जो विकास था वो रुक गया है, विकास जो है रुक गया है और सरकार को जो है लोग काफ़ी गालियाँ दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। जो जनता नीतीश कुमार के सपोर्ट में थी वो जनता जो है नीतीश कुमार को गालियाँ बक रही है, इसलिए कि काम विकास का गाँव में रुका हुआ है। एक तो पहले बारिश नहीं, उसके बाद अकाल की स्थिति पड़ी हुई है, सूखा की स्थिति पड़ी हुई है, कहीं धान की रोपनी हुई है, कहीं नहीं भी हुई है, और जहाँ कहीं पानी की व्यवस्था थी वहाँ हो गई, जहाँ पानी की नहीं व्यवस्था थी वहाँ नहीं हुई है। नल जल का भी जो है घोटाले में लिप्त है, नल जल भी खत्म हो चुका है, नल जल से भी पानी नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे ऐसे गाँव में, बिहार के गाँव में हो रहा है, जिसके बाद बिहार के गाँवों के लोग जो है नीतीश कुमार से काफ़ी नाराज चल रहे हैं। और जो है पंचायत वार्ड सचिवों जो काम देखते थे, नल जल योजना था या भी जो भी योजना था, 7 निश्चय योजना का काम जो है जो पंचायत वार्ड सचिव देख रहे थे उनके से भी काम छीन लिया गया है, उनको भी अब नौकरी से हटा दिया गया है। तो इसलिए पंचायत वार्ड सचिव भी धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। लेकिन जो है बिहार सरकार जो है पंचायत वार्ड सचिवों को जल्द ही नियमित करेगी। ये एक गुप्त सूत्रों से हवाले से खबर आई है कि पंचायत वार्ड सचिवों का काम जो है अब होगा, पंचायत वार्ड सचिवों को फिर से बहाली की जाएगी। पंचायत वार्ड सचिवों को कितने दिन की नौकरी होगी ये भी मैं आपको बताऊँगा, बहुत जल्द बताऊँगा। जब खबर आएगी तो मैं आपको बता दूँगा कि पंचायत वार्ड सचिवों का काम जो है सरकार कितना कर चुकी है और कितना नहीं किया है। इसलिए पंचायत वार्ड सचिव लगातार धरना प्रदर्शन करते रहें, संघर्ष करते रहें, सरकार के खिलाफ लड़ते रहें और आने वाला समय आप ही का होगा। आने वाले समय में आप
निश्चित है कि आपको सरकार नियमित करेगी, सरकार आपको एक अच्छे कर्मचारी की तरह एक अच्छे नौकरी देगी और आप जो है आपका जीवन यापन अच्छे तरीके से चलेगा। एक टोला सेवक को सरकार नौकरी दे सकती है, 60 साल कर सकती है, कंप्यूटर ऑपरेटर को, डाटा एंट्री ऑपरेटर को, आशा, ममता, सेविका, सहायिका को जब नियमित कर सकती है, तो सांख्यिकी, स्वयंसेवक और पंचायत वार्ड सचिवों को सरकार जरूर एक दिन नियमित